नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम, आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रपति आज़ादी से लेकर अब तक, इसके अलावा प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे तथ्यों की चर्चा करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कौन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रहे, या पूछा जाता है कि कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है सीएम रहे थे, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, पहले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस शानदार टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो बिहार दरोगा मेंस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को एक तरफ से ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, सेशन के एंड होने के बाद इसे दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम लोग साथियों इसमें वन लाइनर के क्रम में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे MCQ के माध्यम से भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा आर्टिकल 123 के माध्यम से। राष्ट्रपति पे महाभियोग आर्टिकल 61 में इसकी चर्चा है। और राष्ट्रपति क्षमा दान देगा आर्टिकल 72 के माध्यम से। तो कभी कभी आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सेपरेट वीडियो साथियों आर्टिकल का ज़रूर आपको करवा दिया जाएगा विथ MCQ, ताकि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे आप बना पाएँ। और कल हम लोग साथियों संविधान संशोधन के शानदार क्वेश्चन विथ जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हैं उसे देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले जो भारत के राष्ट्रपति बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं। बिहार में साथियों इनकी सबसे ऊंची, इवन भारत में सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो राजेंद्र प्रसाद की हाल ही में घोषणा हुई है कि बनाई जाएगी। तो याद रखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे 1950 से लेकर 1962, यानी साथियों सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, संविधान के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्हें भारत रत्न 1962 ईस्वी में मिला है। और हाल ही में बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। बिहार के दो व्यक्तियों के भारत रत्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक 1962 में याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और 2024 में किन्हें मिलेगा? जननायक कर्पूरी ठाकुर को। अगले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। तमिलनाडु से आते हैं। 1962 से लेकर 67 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे। और इन्हीं के समय पहली बार 1962 ईस्वी में आपातकाल भी लगा था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 5 PM का कार्यकाल इन्होंने देखा था। 1954 में सबसे पहले जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तो इन्हें दी गई थी। 1954 में इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। इन्हीं के साथियों जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। हैदराबाद से आते हैं। 1967 से लेकर 1969 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। सबसे कम समय तक जो है यह पद पर बने रहे थे। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व में साथियों यह उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और पूर्व में यह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इन्हें भी साथियों भारत रत्न मिला है। पूछा जाएगा कब मिला है, तो 1963 ईस्वी में मिला है। अगले जो हैं वो हैं VV गिरी। यह भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। 1969 से लेकर 13 मई से लेकर जुलाई तक ही यह पद पर रहे थे, क्योंकि कार्यवाहक थे। पूछा जाता है कि भारत के पहले कार्यवाहक जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? याद रखना है VV गिरी थे। इसके बाद न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह की बात करें, लखनऊ से आते हैं। यह भी जुलाई से लेकर अगस्त यानी 1 माह तक जो है यह रहे थे और यह दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। पहले VV गिरी थे, दूसरे यह थे। तत्कालीन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे तभी ये। नेक्स्ट है VV गिरी। यह पूर्ण रूप से राष्ट्रपति बनते हैं 1969 24 अगस्त में, और 24 अगस्त 1974 तक यह
राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। इनके बारे में याद रखना है, सबसे कम अंतर से यह जीतकर राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद, दिल्ली से आते हैं। 1974 से लेकर 1977 तक यह भारत के राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। इनकी भी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही हो जाती है। इससे पहले जाकिर हुसैन को हम लोगों ने देखा। दोनों जो साथियों मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं, इन दोनों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई है। और इनके समय साथियों आपातकाल भी लगा था 1975 ईस्वी में। पूर्व में यह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं बी.डी. जत्ती, कर्नाटक के हैं। 1977 से लेकर 1977 यानी फरवरी से जुलाई तक रहते हैं, क्योंकि यह कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। भारत के 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति अब तक बने हैं। एक बी.वी. गिरी बने हैं, दूसरे हिदायतुल्लाह बने हैं, तीसरे बने हैं बी.डी. जत्ती। याद रखना है तीनों का नाम। पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व में राज्यपाल रहे हैं और साथियों पूर्व में यह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें, आंध्र प्रदेश से आते हैं। 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर यह बने रहते हैं। सबसे कम उम्र में यह राष्ट्रपति बने थे। तभी के संदर्भ में साथियों यह सबसे कम उम्र में बने थे। अभी वर्तमान में पूछा जाए तो जो द्रौपदी मुर्मू है वो सबसे कम उम्र में भारत की राष्ट्रपति बनी है। ये भी बात आपको याद रखना है। पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, पूर्व में मुख्यमंत्री, पूर्व में केंद्रीय मंत्री, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति माने जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी। वीवीआई लगा लेंगे साथियों। पूछा गया क्वेश्चन है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट आते हैं ज्ञानी झैल सिंह, पंजाब से आते हैं। 1982 से 87 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं ज्ञानी झैल सिंह। पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहते हैं और पूर्व में पंजाब के मुख्यमंत्री भी यह रह चुके हैं। तो वीवीआई लगा लेंगे ज्ञानी झैल सिंह। नेक्स्ट आते हैं श्री आर वेंकटरमन, तमिलनाडु से आते हैं। 1987 से 92 तक जो यह भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे। सबसे ज़्यादा उम्र में यह राष्ट्रपति भारत के बने थे। पूर्व में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री, 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इन्होंने देखा था। नेक्स्ट आते हैं श्री शंकर दयाल शर्मा, भोपाल से आते हैं। 1982 से 97 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। पूर्व में भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पूर्व में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी यह रह चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं R.K. नारायण, केरल से आते हैं। 1997 से लेकर 2002 तक यह भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। प्रथम दलित राष्ट्रपति यह हैं, याद रखना है। प्रथम सिख पूछा जाए तो ज्ञानी झैल सिंह हम लोगों ने देखा। प्रथम मुस्लिम पूछा जाए तो याद रखना है जाकिर हुसैन। अगर प्रथम दलित पूछा जाए तो याद रखना है R.K. नारायण। पूर्व में यह उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 2002 से लेकर 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। ये भी बात आपको याद रखना है। भारत रत्न इन्हें 1997 ईस्वी में मिला था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली जो राष्ट्रपति बनती है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनती है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। महाराष्ट्र से आती हैं। 2007 से 2017 लगभग 10 साल तक यह भारत के राष्ट्रपति के पद पर बनी रहती हैं। पहली महिला राष्ट्रपति, पूर्व में राज्यपाल और पूर्व में राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। 2012 से लेकर 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पे रहते हैं और 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं रामनाथ कोविंद, यह भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति बनते हैं। 2017 से लेकर 2022 तक जो है यह भारत के राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। पूर्व में यह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट और वर्तमान में 15वीं जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, उड़ीसा से आती हैं। जुलाई 2022 से लेकर अब तक पहली महादलित आदिवासी राष्ट्रपति बनती हैं, याद रखना है आपको, द्रौपदी मुर्मू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनती हैं, पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पूर्व में झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। 2015 से 21 तक यह
राज्यपाल रही हैं झारखंड की। स्वतंत्र भारत में जन्मी भारत की पहली राष्ट्रपति है, यानी स्वतंत्रता के बाद इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फैक्ट्स के बारे में। जैसे पूर्व में मुख्यमंत्री रहने वाले राष्ट्रपति कौन कौन से हैं? नीलम संजीव रेड्डी हैं, ज्ञानी जैन सिंह हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं और बी.डी. जत्ती है। पूर्व में मुख्यमंत्री रहने वाले जो राष्ट्रपति हैं उसमें नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैन सिंह, शंकर दयाल शर्मा और बी.डी. जत्ती शामिल है। पूर्व में राज्यपाल रहने वाले राष्ट्रपति में जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरी, शंकर दयाल शर्मा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू शामिल है। पूर्व में उपराष्ट्रपति की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरी, श्री आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और आर.के. नारायण शामिल है। कार्यकाल के दौरान आपको बताएं 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु हुई, एक है जाकिर हुसैन, दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। 3 भारत में अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, एक वी.वी. गिरी रहे हैं, एक न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, एक बी.डी. जत्ती। आपातकाल आपको याद रखना है, पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शासनकाल में, दूसरी बार वी.वी. गिरी और तीसरी बार फखरुद्दीन अली अहमद के समय लगाया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले अब तक जो राष्ट्रपति हैं उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरी, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी का नाम शामिल है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कोई भी प्रश्न अब पूछा जाएगा तो आप उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शानदार कंटेंट के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है साथियों, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। संविधान के आर्टिकल 63 में इसकी चर्चा है। सबसे पहले जो भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं ये और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। तमिलनाडु से आते हैं। 1952 से लेकर 62 लगभग 10 साल तक यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे और सबसे लंबे समय तक यह उपराष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट हैं जाकिर हुसैन, हैदराबाद से आते हैं। 1962 से 67 यह उपराष्ट्रपति रहे। तीसरे हैं वी.वी. गिरी, उड़ीसा से आते हैं। 1967 से लेकर 1969 तक और यह भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, आपको बताएं। इसके बाद जो हैं गोपाल स्वरूप पाठक हैं, बी.डी. जत्ती है, न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह है, आर. वेंकटरमन है, शंकर दयाल शर्मा है, के.आर. नारायण है, श्रीकांत है, भैरव सिंह शेखावत हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हामिद अंसारी। इससे पहले हम लोग देखते हैं श्रीकांत। श्रीकांत जो है ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल में ही निधन हो गया था। भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो पूर्व में यह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हामिद अंसारी की बात करें 2007 से लेकर 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा पूर्व में जो है यह कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। 2 वर्ष का कार्यकाल इनका वहाँ पे रहा था। नेक्स्ट है एम. वेंकैया नायडू। इनकी बात करें तो 2017 से 22 तक जो है यह भारत के, आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। पूर्व में यह जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए थे और 2024 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, तो ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं जगदीप धनखड़, राजस्थान से आते हैं और वर्तमान में 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। 2022 से लेकर अब तक इनका कार्यकाल है। पूर्व में पश्चिम बंगाल के 27वें राज्यपाल 2019 से लेकर 2022 तक यह रह चुके हैं। अब हम लोग कुछ फटाफट इनके फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। कौन से उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, आपको बताएं डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बी.वी. गिरी, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण। पूर्व में राज्यपाल रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके हैं, वेंकट गिरी रह चुके हैं, गोपाल स्वरूप पाठक रह चुके हैं, बी.डी. जत्ती, शंकर दयाल शर्मा, श्रीकांत और जगदीप धनखड़ पूर्व में राज्यपाल रह चुके हैं अन्य राज्यों के। 2 बार जो है कार्यकाल पूरा करने वाले, जिसमें पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे आते हैं डॉक्टर हामिद अंसारी। पूर्व में मुख्यमंत्री रहने वाले उपराष्ट्रपति में बी.डी. जत्ती, शंकर दयाल शर्मा और भैरव सिंह शेखावत का नाम आता है। सबसे लंबा कार्यकाल सर्वपल्ली राधाकृष्णन का और सबसे छोटा कार्यकाल बी.वी. गिरी का माना जाता है। तो यह उपराष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया। उपराष्ट्रपति ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट है।
अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है भारत के प्रधानमंत्री। तो चलिए हम लोग अब इसकी शुरुआत करते हैं। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबे समय तक यह भारत के प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे। इसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। यह भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और यह 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। याद रखना है, गुलजारी लाल नंदा 1964 में पहली बार बनते हैं, 1966 में दूसरी बार बनते हैं। पहली बार साथियों जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद बनते हैं और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 66 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। ताशकंद में मरने वाले यह पहले पीएम माने जाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की बात करें 1966 से लेकर 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री पद पर यह बनी रहती हैं। प्रथम महिला पीएम यह भारत की मानी जाती है। याद रखना है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन हम लोगों ने देखा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद बात करें मोरारजी देसाई। 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और यह पहले गैर कांग्रेसी पीएम बनते हैं। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे वो सब कांग्रेस से आते थे, इनका संबंध कांग्रेस से नहीं था, इसलिए यह गैर कांग्रेसी पीएम माने जाते हैं। और यह त्यागपत्र बाद में दे दिए थे, तो त्यागपत्र देने वाले भी पहले पीएम माने जाते हैं मोरारजी देसाई। और सबसे अधिक उम्र में यह प्रधानमंत्री बने थे। तो 3-4 फैक्ट्स इनसे संबंधित याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। 1979 से 1980 तक यह भारत के प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हैं। तो संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री पूछा जाए कौन है, तो चौधरी चरण सिंह हैं। पुनः इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार में आती हैं। 1980 से 84 तक यह भारत की प्रधानमंत्री बनी रहती हैं। कार्यकाल के दौरान इनकी हत्या हो जाती है। इसके बाद राजीव गांधी भारत के पीएम बनते हैं 1984 से लेकर 1989 तक और सबसे कम उम्र में यह पीएम बनते हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? हम लोगों ने देखा मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी। इसके बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1989 से लेकर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद को छोड़ने वाले पीएम माने जाते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बनते हैं चंद्रशेखर के बाद बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। VVI लगा लेंगे। दक्षिण भारत से आते हैं और दक्षिण भारत के पहले पीएम माने जाते हैं। इनका कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 के बीच माना जाता है। इन्हें आर्थिक सुधारों का पिता भी कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल के दौरान भारत के वित्त मंत्री के पद पर मनमोहन सिंह रहते हैं। तो पीवी नरसिम्हा याद रखेंगे, इन्हें आर्थिक सुधारों का पिता माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले जो पीएम हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में भारत के जो है प्रधानमंत्री बनते हैं और सबसे छोटे काल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद HD देवगौड़ा बनते हैं 1996 से लेकर 97। फिर इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं 1997 से लेकर 98। राज्यसभा से पीएम बनने वाले व्यक्ति हैं इंद्र कुमार गुजराल। इसके बाद पुनः अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। 1998 से लेकर 2004 तक भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इससे पहले मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, लेकिन यह कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। आपको बताएं, त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई है। कोई भी प्रश्न पूछे साथियों, कैसे भी घुमा के पूछे, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। 2004 से लेकर 14 तक यह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं 10 साल और यह पहले सिख पीएम हैं। यह भी साथियों इंद्र कुमार गुजराल की तरह राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। और अभी वर्तमान में 15वें नंबर के जो प्रधानमंत्री है वो हैं नरेंद्र मोदी। 2014 से लेकर अब तक यह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। भारत के चौथे पीएम हैं जिन्होंने लगातार 2 वर्ष तक कार्यकाल को पूरा किया है। तो यह प्रधानमंत्री से संबंधित फैक्ट्स हैं। अब हम लोग फटाफट इनके जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। जैसे पूछा जाता है कि कार्यकाल के दौरान मरने वाले पीएम कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, एक लाल बहादुर शास्त्री थे और एक इंदिरा गांधी थी। पीएम बनने से पहले सीएम अब तक 6
जो है प्रधानमंत्री वो रह चुके हैं, जिसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ये 6 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पूर्व में किसी अन्य राज्यों के सीएम भी रह चुके हैं। यही प्रश्न बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। राज्यसभा से जो पीएम बने थे उसमें इंदिरा गांधी बताया आपको, एच.डी. देवगौड़ा बताए, इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह बताए। भारत रत्न अब तक कितने प्रधानमंत्री को दिया गया है? सबसे पहले दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 1966, इंदिरा गांधी 1971, मोरारजी देसाई 1991, राजीव गांधी की बात करें 1991, गुलजारी लाल नंदा की बात करें 1997, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें 2014 में इन्हें भारत रत्न मिला है। तो अब तक आप याद रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है। तो ये प्रधानमंत्री से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हुए। अब साथियों भारत के उप प्रधानमंत्री की हम लोग चर्चा करते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे हैं मोरारजी देसाई, तीसरे हैं चौधरी चरण सिंह, चौथे हैं जगजीवन राम, पांचवें हैं यशवंत राव चौहान, छठे हैं चौधरी देवीलाल और सातवें हैं लाल कृष्ण आडवाणी। 2004 में यह भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद भारत में कोई भी अब तक उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनके बारे में जो अब फैक्ट्स पूछा जाएगा उसमें आपको 3 बात तो डेफिनेटली याद रखना है। यह भारत के कब उप प्रधानमंत्री बने थे? 2004 में। इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया है? 2015 में। और 2024 में इन्हें यानी 50वें भारत रत्न पुरस्कार के रूप में इन्हें प्रदान किया जाएगा। अब तक साथियों 50 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इन्हें लगाकर। तो 2024 में इन्हें प्रदान किया जाएगा। 2024 में 2 लोगों को अब तक जो घोषणा की गई है उसके अनुसार, पहले हैं कर्पूरी ठाकुर और दूसरे हैं, याद रखना है, लाल कृष्ण आडवाणी। 1 वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी बात आपको याद रखना है। 2 लोगों की घोषणा हो चुकी है। देखिए तीसरे लोग कौन बनते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब साथियों आज के लास्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, प्रमुख अधिकारी के वेतन और भत्ते। जैसे पूछा जाता है राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, राज्यपाल 3.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 2.8 लाख, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश 2.5 लाख, प्रधानमंत्री की बात करें तो 1.6 लाख। भारत रत्न के संबंध में एक तथ्य याद रखिएगा, यह एक ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम में जगह दी गई है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग साथियों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वेतन और भत्ते यानी 4 से 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन को कंप्लीट कर लिए। आशा करते हैं अगर इस वीडियो से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं गलत होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस एफर्ट के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को साथियों दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपका डबल स्टार का सपना ज़रूर पूरा होगा। धन्यवाद साथियों।